नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित यूजीएटी और पीजीएटी के कोर्सेज़ की काउंसलिंग, साथ ही साथ में प्रवेश भवन में इस समय क्या चल रहा है और साथ ही साथ में कुछ कट ऑफ, कुछ सीटों पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि अभी अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है, ऑफिशियल साइट पे हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं बता दूँ कि लास्ट तक वीडियो आप देखा कीजिए, क्योंकि एट द लास्ट में भी कई बार हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देते हैं जिसका आप बार बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते हैं, तो डाउट आपको क्लियर नहीं हो पाते हैं। हाँ, स्पीड आप यहाँ पे अगर बढ़ाना चाहें तो स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। हमारे सामने पहले जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ये बीए वालों के स्टूडेंट के लिए है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इनमें से कई लोगों का जो है फेवरेट 2 होता है, इसके बाद तीसरा जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनको नहीं मिलता है, तो किसी ऐसे सब्जेक्ट को लेना पड़ता है जो उनका फेवरेट नहीं है, ठीक है। कई बार सबको जो है सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, इस तरीके से भी होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि थर्ड ईयर में आपको जो है एक ड्रॉप आउट करना है, यानी एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना है। तो इस तरीके से आप कोई भी 2 अपने मनपसंद का ले सकते हैं और कोई एक ऐसा ले सकते हैं जो कि आपको थर्ड ईयर में ड्रॉप कर देना है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख सकते हैं और प्रवेश भवन में जो अभी हो रही हैं एडमिशन, वहाँ पे जाके करा सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन एडमिशन हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ में कुछ लोगों को अपडेट यहाँ पे नहीं मिल पा रही, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपडेट करा देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कई लोगों को जो है इस बात का दुख है कि उनका जो है एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हो पाया, एफिलेटेड कॉलेज में होगा। तो तमाम प्रकार के जो है होती है कि क्या सर इस तरीके से हो जाएगा, डिग्री उग्री में कोई अंतर तो नहीं आएगा, तमाम प्रकार, जो कि मैं बार बार बताता हूँ, लेकिन आपका सेम वही चीज़ रहता है, ठीक है। तो देखिए, डिग्री में सेम मिलने वाली है, डिग्री में कोई अंतर नहीं रहने वाला है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो है प्रोफेसर वही मिलेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेन कैंपस में भी क्लास करना चाहें तो क्लास कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेम ही हुआ, ठीक है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो सेम ही हुआ। क्लास जब आप किसी में भी क्लास कर सकते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रोफेसर सेम ही रहते हैं। आप मेन कैंपस में करना चाहें तो मेन कैंपस में क्लास कर सकते हैं। बाकी जो है अगर बगल में करना चाहे तो ईश्वर डिग्री कॉलेज इस समय नंबर 1 पे चल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। BLLB का जो है एक नया सेक्शन वहाँ पे डिवाइड हुआ है, तो वहाँ पे एडमिशन अगर आप लेना चाहें तो वो बेस्ट कॉलेज यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा। दूसरा CMT है। और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो लड़कियों के लिए जगत तारण है, जो स्पेशली लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं, जगत तारण। इसके साथ ही साथ में SS खन्ना, और जो भी लड़कियाँ B.Ed करना चाहती हैं, ठीक है, तो वो जाकर SS खन्ना में, या फिर एक और है, ठीक है, 2 कॉलेजेस हैं जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज हैं। वहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है। 600 रुपये अप्रॉक्सीमेटली फॉर्म फीस लगती है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा आप दौड़ भाग का अगर इलाहाबाद के आसपास में है, तो इलाहाबाद के आसपास में अगर आप B.Ed वाले स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे कॉलेज में जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार ले लीजिए, उनसे समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपका नंबर कम है तो एक्स्ट्रा फीस कितनी लगेगी वो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप ले लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एडमिशन करवा सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत वाली बात अगर हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑफिशियल न्यूज़ जारी की गई है, जो कि BLLB वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे 9:30 से 12:30 बजे के बीच में आपको जो है रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। प्रवेश भवन में आपको जाना है, ठीक है। ये चैंथम लाम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बैंक रोड के पास में है, ठीक है। 1 दिसंबर के लिए यहाँ पे कट ऑफ जारी की गई है। अनरिजर्व कैटेगरी यानी ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 184 गई है। वहीं ST के लिए यहाँ पे कैटेगरी जो कट ऑफ गई है वो 128 गई है, ठीक है। यहाँ पे OBC वालों के लिए या फिर EWS वालों के लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं आई है, ठीक है, वो धीरे धीरे आएगी। वहीं 2 दिसंबर के लिए जो बताई गई है 2 कट ऑफ, तो वहाँ पे 2 दिसंबर के लिए OBC की कट ऑफ आई 172 या इससे अधिक पाने वाले अंक, और EWS की जो कट ऑफ गई 178 गई है। वहीं SC की गई है 156 और ST की गई है 126, ठीक है। यहाँ पे यह भी बताया गया, किस तरीके से बताया गया कि डिमांड ड्राफ्ट जो है 50,000 का, ठीक है, इन फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पेबल प्रयागराज, ठीक है। वहाँ पे आपको फ़ीस जमा करनी है। साथ ही साथ में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो भी यहाँ पर दे दिया गया है, जिसको आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ में मैं बात करूँ तो ये आपकी पुरानी कट ऑफ थी, जो कि BA BSc BCom के लिए बुलाया गया था। काफ़ी हाई कट ऑफ अभी जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। सीटें जो हैं अभी अवेलेबल होंगी। अगर जिनका कम नंबर है उनका मेन कैंपस में अगर नहीं होगा तो एफिलिएटेड कॉलेज में हो ही जाएगा, ठीक है। ये 28 तारीख की कट ऑफ थी। इसके बाद इसको आप देखेंगे 29 तारीख की कट ऑफ, यानी आज के डेट में जो कट ऑफ गई है वो 200 गई है BA के लिए, ठीक है। और ST के लिए सभी स्टूडेंट को बुला लिया गया है, ठीक है। और BSc होम साइंस का 150 सभी के लिए गया है। EWS का 102 और OBC का 55 गया है। वहीं SC का 110 और ST का 50 गया था, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं 29 नवंबर को SPM कॉलेज में भी BA BSc बायो की और BSc मैथ BCom की काउंसलिंग है।
AKDC इलाहाबाद जो है केंद्रीय KDC जो विद्यालय है, कॉलेज में बीकॉम की काउंसलिंग है। आज यहाँ पे बात किया जाए कि PGAT के जो कोर्सेज अभी आने बाकी थे वो जल्द ही यहाँ पे आज चेकिंग चालू है, तो जल्द ही वो आ जाएंगे, ठीक है। उसको भी यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी और एडमिशन से संबंधित जो भी यहाँ पे कट ऑफ या फिर जो भी न्यूज़ आई रहेगी वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया गया है LLM का, ठीक है। बीकॉम सेकंड काउंसलिंग की यहाँ पे बताई गई है, BSc मैथ सेकंड काउंसलिंग की, BSc बायो की सेकंड काउंसलिंग, BSc होम साइंस और BFA प्रैक्टिकल टेस्ट यहाँ पे देख, ठीक है। BLLB का 26 नवंबर को लास्ट अपडेट था, ठीक है। इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ में जो है शेड्यूल भी यहाँ पे दिया गया है, क्या शेड्यूल है आप उसको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे LLM का चेक करना है, LLM का क्या यहाँ पे है, तो मैं डायरेक्टली LLM पे क्लिक करूँगा और जो यहाँ पे न्यूज़ आती है कि ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 176 गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। वहीं OBC के लिए जो है 166 गई है और EWS के लिए 172 गई है, SC वालों के लिए 156 गई है और ST वालों के लिए 110 गई है। वहीं आपको क्या कितनी फ़ीस है इसकी, इसके साथ साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लाने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो आप खुद से भी बिना किसी डिपेंड रहे आप खुद भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है डायरेक्टली सोर्सेज पर जो बिलीव कीजिएगा वो मेन जो ऑफिशियल साइट है उसी पर बिलीव कीजिएगा। किसी भी पेपर या फिर किसी अन्य माध्यम से आप थोड़ा सा बचिएगा, ठीक है। क्रॉस चेक आप खुद से कीजिएगा एक बार कि क्या अपडेट रहती है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। थोड़ा सा डिसीजन ध्यान समझ के ध्यान से और ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका काफ़ी अच्छे नंबर है तो एफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन लेने से बचिएगा। मेन कैंपस में बड़ी आसानी से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में काफ़ी हाई कट ऑफ इस बार जा रही है, लेकिन कट ऑफ जो है वो गिरेगी, ठीक है। 6 से 7 राउंड 8 राउंड यहाँ पे हर बार जो है होती है काउंसलिंग, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एट द लास्ट में एडमिशन हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत कम है जिसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था पिछले 10 साल के, तो आप एफिलिएटेड कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं। एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। वो जो बनाते हैं अंतर या फिर कुछ मीम्स हम यहाँ पे देख कर थोड़ा सा डिसपॉइंट हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सब सेम कॉलेज हैं, ठीक है। बाकी आप मेन कैंपस में क्लास करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जो अपडेट होती है वो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसके माध्यम से ले सकते हैं। बाकी कुछ लोगों को जो है यहाँ पे शिकायत आई है कि जैसे कुछ लोगों का जो है नाम में दिक्कत हो गया है, फिर डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत हो गया है, या फिर इस तरीके से अगर प्रॉब्लम है तो आप अपने स्कूल से एक बार संबंधित यहाँ पे एप्लीकेशन दीजिएगा, ठीक है। तो अगर अभी भी गड़बड़ी है तो वहाँ पे आप, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी, बाद में जब आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दौड़ेंगे तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 10th में आपका अलग है, 12th में आपका अलग हो जाएगा, इसके बाद ग्रेजुएशन में आपका उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आप अपने स्कूल से बात कीजिए, ठीक है, प्रधानाध्यापक से बात कीजिए और वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। इसके साथ ही साथ में कई बार क्या होता है कि हम एडमिशन ले लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए या फिर किसी अन्य में ले लेना चाहिए। तो TC जो है स्कूल की तरफ से आपको 2 या 3 मिल जाती है, ठीक है, मैक्सिमम 3 या 4 मिल जाता है। तो आप वहाँ पे बता दीजिए हमारी TC खो गई है, हम किसी अन्य जगह एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ में अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप उसके कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। गैप ईयर के लिए देखिए, यहाँ पे गैप ईयर के लिए क्या होता है, गैप ईयर के लिए आप एक पत्र लिखना होता है जिसमें आप किसी वकील से भी जो है बात कर सकते हैं। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर होता है जिसमें आप बता सकते हैं कि हाँ मुझे बीमारी थी, इस वजह से मैं जो है वो चीज़ें रहा। एडमिशन के वक्त वैसे मांगते हैं, अगर नहीं मिल पाता है तो बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। उनसे कह दीजिएगा सर मैं कल या आज तक अवेलेबल करा दूंगा, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में ऐसे कई मित्र मेरे थे जिनका एडमिशन जो है लास्ट टाइम में उनको पता चला। लेकिन बनवा के रखिए, ठीक है। कई बार जो है इंसान सामने वाला किस तरीके से आपको बिहेव करेगा तो वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसको आप अपने कागज़ को मेंटेन रखिए। बाकी अगर आपको कोई संकट होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप डेफिनेटली हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा। बाकी आपकी हॉस्टल की जो फॉर्म है वो आपका एडमिशन काउंसलिंग के समय ही भरा जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बात कर लीजिएगा। जैसे आप प्रवेश भवन में आप एडमिशन करवाएंगे उसी वक्त आपको जो है एक हॉस्टल का फॉर्म भी दिया जाएगा। जैसे आपको हॉस्टल अगर अलॉट हो जाएगा तो वहाँ पे कट ऑफ निकाली जाएगी और इसके बाद जो है कॉलेज में चस्पा कर दिया जाएगा और आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है। उसमें अगर आपको हॉस्टल मिलता है तो डेफिनेटली उसको छोड़िएगा मत, ले लीजिएगा। सो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।